मेवात जिले से फिर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर हरियाणा के मेवात जिले में जागरूकता का अभाव तथा मांग कम होने की वजह से टीकाकरण सबसे कम होना मुख्य वजह निकलकर सामने आई है। इसके साथ साथ ही ऑनलाइन व्यवस्था की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाना भी एक बड़ी वजह रही है। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण में तेजी लाने के लिए गांव-गांव का दौरा किया और गत 15 मार्च से ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया, लेकिन बावजूद इसके वैक्सीनेशन रफ्तार नहीं पकड़ पाया। डिप्टी सिविल सर्जन एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर वसंत दुबे ने बताया कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को जब से वैक्सीन लगना शुरू हुई है, उसके बाद भी ऑनलाइन पोर्टल को उतना इस्तेमाल इस जिले में नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग इसके लिए सीएससी सेंटर की मदद भी ले सकते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण ऑफलाइन नहीं हो सकता। ऑनलाइन टीकाकरण का लाभ मेवात के लोगों से कहीं ज़्यादा दिल्ली तक के लोग उठा पा रहे हैं। दिल्ली में टीकाकरण करने के लिए भीड़ भाड़ है, लेकिन इसलिए यहाँ पर के लोग मेवात में टीकाकरण कराने के लिए आ रहे हैं। जिला नोडल अधिकारी ने कहा कि इसके लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और उसके बाद अपॉइंटमेंट ली जाती है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग इंस्टॉल खोल रहा है, लिहाजा रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग अपने नज़दीकी पीएससी सीएससी के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आसानी से टीकाकरण करा सकते हैं। जहां तक वैक्सीनेशन के खराब होने की बात है, तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन खराब नहीं हुई है, नेटवर्क व अपलोड नहीं होने की वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं। डॉक्टर वसंत दुबे ने कहा कि फिजिकल वेस्टेज जिले में कुछ ज़्यादा है, जबकि नेट वेस्टेज 0.1 है, तो बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के रखरखाव का स्वास्थ्य विभाग के पास पूरा इंतजाम है। शुरुआत में दवाई की शीशी खुलने के बाद इतने लोग लगवाने के लिए नहीं आते थे जितनी उसमें खुराक होती थी, जिससे बाकी डोज खुलने के कुछ घंटे बाद खराब हो जाती थी। अब इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों के लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक तो यहाँ पे सबसे पहले जो लोगों की अवेयरनेस जागरूकता है और वैक्सीन को लेकर जो मांग है वो मांग कम है। उसके लिए हमने मुहिम जब शुरू हुई थी, तो जब लोगों की आवक हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कम थी, तो हमने गांव-गांव जाके भी टीकाकरण किया है, जो कि हमने 15 मार्च से शुरू कर दिया था। पर उसमें भी लोगों की उतने पार्टिसिपेशन जो थी, लोग उसमें उतने जुड़े नहीं। और अब जो है 18 से 44 वर्ष उम्र के लोगों का जो टीकाकरण इस माह से शुरू हुआ है, उसमें भी लोग जो है ऑनलाइन पोर्टल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उनमें दिक्कतें आ रही हैं। तो उसकी मदद के लिए सभी लोग जो कंप्यूटर के केंद्र जो खुले हुए हैं, जैसे कंप्यूटर सर्विस सेंटर है या आसपास के लोग या बच्चे जो हैं जो जागरूक हैं, उनके थ्रू कोविन ऐप पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के बाद अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो हमने अब डेली अपॉइंटमेंट चालू की है। डेली हम पोर्टल खोलते हैं सुबह, और वो लोग सुबह सुबह अपना फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा या किसी कस्टमर सर्विस सेंटर के पास जाकर के उनकी मदद से अपना अपॉइंटमेंट लें और टीकाकरण कराएं। क्योंकि ये ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन वैक्सीनेशन नहीं है, वो केवल 45 साल से ऊपर वालों के लिए है। तो ये भी एक वजह रही है कि ऑनलाइन होने की वजह से जो बाहर के ज़िले हैं या दिल्ली तक के लोग अपना अपॉइंटमेंट लेकर के यहाँ आते हैं, क्योंकि वहाँ एक महीने तक की जो स्लॉट है वो बंद हुआ है, वो बुकड है। तो इस वजह से यहाँ के लोग कम करा पाते हैं। उसके लिए हमने ग्रुप्स में भी रेगुलर हम बता रहे हैं, दैनिक रूप से हम बता रहे हैं, जो भी हमारे पास आता है 50-60 लोग 100 लोग होते हैं, वहाँ के लिए हम स्लॉट खोल रहे हैं, जो भी नियरेस्ट पीएससी या सीएससी है उसके लिए। तो अब ये नियमित हमारा प्रोग्राम वैक्सीन की अवेलेबिलिटी से हर जगह होगा। लोग अपना स्लॉट अपॉइंटमेंट लें स्लॉट पे जी। तो वैक्सीन का यही है कि वैक्सीन खराब नहीं हुई है, पर जो वैक्सीन लगी है उनमें से नेटवर्क की कमी की वजह से जो पहले लगी भी है, कुछ लोगों का अपडेट नहीं हो पाता पोर्टल में, कुछ एरर्स होते हैं नेटवर्क के और पोर्टल के, उसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाया है। तो अब वो माध्यम भी मिला है कि हम एक सेशन बना करके उसको अपलोड कर पाएंगे शायद, तो वो जो वेस्टेज दिख रही है वो कम हो जाएगी। फिजिकल वेस्टेज हमारी दिख रही है ज़्यादा, नेट वेस्टेज का है तो 0.1% ही है, जो कि काफ़ी कम है। स्टेट एवरेज जो है 2 से ऊपर है, तो हमारी 0.1 है, तो काफ़ी कम है नेट वेस्टेज।